अगर आप सोचते हो कि मैं सेविंग नहीं कर पा रहा पर फ्यूचर में मैं कर लूँगा, तो शायद आप ये नहीं जानते कि सेविंग फेल होने का मतलब सिर्फ पैसा कम होना नहीं होता। सेविंग फेल होने का मतलब होता है एक इमरजेंसी, एक गलती या एक बदलाव जो आपकी पूरी लाइफ को हिला सकता है। और सबसे डेंजरस बात जो होती है ना, ज़्यादा लोगों को लगता है कि उनकी सेविंग फेल नहीं हो रही है, जबकि वो ऑलरेडी फेल हो चुकी होती है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊंगा लोग सेविंग करना चाहते हुए भी क्यों नहीं कर पाते, सेविंग फेल होने के रियल रीजन क्या होते हैं और कैसे बिना इनकम बदले भी आप सेविंग को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी तो आप सेविंग को एक प्रेशर से नहीं, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह देखना शुरू कर दोगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा ऑनेस्टली उसको सोचिएगा। क्या आपने कभी सेविंग स्टार्ट की और फिर कुछ महीनों बाद छोड़ दी? क्या आपको लगता है मेरे पास सेविंग के लिए बचता ही नहीं है? क्या इमरजेंसी आते ही सेविंग तुरंत खत्म हो जाती है? क्या आपको लगता है कि सेविंग सिर्फ ज़्यादा कमाने वालों की ही होती है? अगर इनमें से एक भी बात आपके साथ हो रही है ना, तो समझ लीजिए प्रॉब्लम आप नहीं हो, सिस्टम गलत है आपका। आप प्रॉब्लम समझिए, सेविंग फेल क्यों हो जाती है उसका पहला कारण होता है सेविंग को लोग समझते हैं बचा हुआ पैसा, जो उनकी सबसे बड़ी गलती है। मिडिल क्लास को बचपन से सिखाया गया जो पैसा बच जाए वही सेविंग है, उसको सेव करो, लेकिन ये सच नहीं है। जो पैसा बच जाता है वो कभी रिलायबल सेविंग नहीं होती, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ आ जाता है जो उसे बचे हुए पैसे को भी खा जाता है। दूसरा पॉइंट, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि सेविंग इमोशन पर चलती है, प्लान पर नहीं। सेविंग आप लोग इमोशंस के साथ करते हैं। इस महीने थोड़ा ज़्यादा बचा लेंगे, नेक्स्ट मंथ पक्का स्टार्ट कर देंगे, अभी थोड़ा प्रेशर है अगले महीने से देखेंगे, बाद में स्टार्ट करेंगे। जब तक सेविंग रूटीन नहीं बनेगी आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तीसरा कारण समझिए, इमरजेंसी इक्वल टू सेविंग किलर। मिडिल क्लास के लिए इमरजेंसी एक सरप्राइज नहीं होती, एक रियलिटी होती है। जब भी कोई इमरजेंसी आती है ना, सेविंग का पहले यूज हो जाता है और फिर सेविंग का नाम भी नहीं रहता आपके पास। गिल्ट एंड फैमिली प्रेशर होता है आपके साथ। सेविंग के साथ मिडिल क्लास को हमेशा गिल्ट रहता है। सेविंग का क्लियर पर्पस आपके पास है नहीं। ज़्यादा लोग सेविंग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं होता। वो सेविंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता होता। जिस चीज़ का पर्पस क्लियर ही नहीं है, वो डिसिप्लिन आप कहाँ से बना लोगे? आप सॉल्यूशन समझो इसका। सेविंग को बचा हुआ पैसा समझना बंद करो। सेविंग का मतलब ये नहीं होता कि हर महीने के एंड में जो आपके पास बच जाएगा आप उसको सेव करेंगे। सेविंग का मतलब होता है आपकी सैलरी आई, आपकी इनकम आई, आपने पहले ही अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी देके उसको पैसे को अलग निकाल लिया। सेविंग को दो पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट करो। ये सबसे प्रैक्टिकल मॉडल मैं आपको बता रहा हूं। एक सेफ्टी सेविंग इमरजेंसी के लिए, एक ग्रोथ सेविंग जो आपके फ्यूचर के लिए। जब तक आप ये दोनों मिक्स रखेंगे ना, सेविंग कभी स्टेबल नहीं हो पाएगी। आप तीसरी बात ये समझिए, स्मॉल अमाउंट इक्वल टू स्मॉल इंपैक्ट नहीं होता। सेविंग स्ट्रांग होने के लिए अमाउंट बड़ा होना जरूरी नहीं है, जरूरी है कंसिस्टेंसी। आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। आप 500 रुपये सेव कीजिए या 1000 कीजिए या 2000 कीजिए, लेकिन करिए। एक रूटीन आपका हर महीने होना चाहिए, उसको आप फॉलो करते रहिए। मान लीजिए आप 30,000 रुपये कमाते हो, अगर वो ये सोच के चले ना, देखते हैं कि एंड में क्या बचता है, तो सेविंग जीरो होगी। लेकिन आप अगर उस इंसान की तरह सोचेंगे ना कि मेरे सैलरी आई, इनकम आई, मेरे को पहले से उसमें से छोटा सा पोर्शन अलग कर देना है, आपको सोच लेना वो पोर्शन आया ही नहीं। आपका इसी तरीके से सेविंग होगा और फ्यूचर आपका वो कंसिस्टेंसी डिसाइड करेगी। सेविंग आपको मेंटल रिलीफ देती है। जब आपके पास पैसा पड़ा होता है ना, तो आप टेंशन फ्री होते हैं, लेकिन जब नहीं होता ना, तो आपको स्ट्रेस होने लगता है। जब थोड़ा सा भी बैकअप आपके पास होता है ना, तो डिसीजन लेने में आपको डर नहीं लगता। लेकिन जब आपके पास बिल्कुल बैकअप नहीं होता ना, तो आपको डिसीजन लेने में डर लगता है। आपको क्या है, अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है। आपको लॉन्ग टर्म की तरफ देखना है, छोटे उसकी तरफ नहीं देखना कि मैं 500 लगा रहा हूँ, जब मैं 1000 लगा रहा हूँ, जब मैं 2000 रुपये लगा रहा हूँ। सेविंग फेल इसलिए नहीं होती क्योंकि इनकम कम होती है। सेविंग फेल आप ये समझिए इसलिए हो जाती है क्योंकि हम सेविंग को प्रेशर समझ लेते हैं, प्रोटेक्शन नहीं। जिस दिन आप सेविंग को अपनी स्ट्रेंथ मान लोगे ना, उस दिन आपका फ्यूचर वीक नहीं रहेगा। चाहे आप 20,000 रुपये कमाते हो, चाहे आप 50,000 रुपये कमाते हो, चाहे आप 1,00,000 रुपये कमाते हो या उससे भी ज़्यादा आप कमाते हो। अगर आप अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल शॉक को अफोर्ड नहीं करना चाहते ना, तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल से जुड़ जाइए, हर वीडियो को ऑनेस्टली देखिए, क्योंकि यहाँ हम पैसे को बचाना भी बताएंगे, पैसे को बनाना भी बताएंगे, पैसा आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसमें हम सब बताएंगे। अगली वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि पैसा डबल के सपने का सच, क्योंकि वही सपना सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को दोनों को बर्बाद कर देता है।